रमज़ान सीरीज़ में मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी के साथ आज आपको खुशामदीद कहती है। इसे ना सिर्फ आप रमज़ान में बल्कि सर्दियों में आप सुबह में बना सकते हैं, नाश्ते में, शाम की चाय के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। सबसे पहले अपने 3 अदद ब्रेड लेनी है और ब्रेड को कुछ इस तरह से आपने तोड़ लेना है। इस तरह से आप ब्रेड जो है वो इसके जो पीसीस हैं वो इस तरह से कर लेने हैं और आपने इसके अंदर शामिल करनी है दही। दही लेंगे, गाढ़ा वाला दही लेंगे और आपने इसके अंदर शामिल करना है बगैर यानी पानी के आपने 2 टेबलस्पून भरकर दही शामिल करनी है। उसके साथ ही दही शामिल करने के साथ ही आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा नमक। नमक इसके अंदर जाएगा तकरीबन मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसके अंदर क्वांटिटी नमक की बढ़ा सकते हैं। फिर इसके साथ जाएगी कैरेट। आपने गाजर चॉप की हुई 1 अदद लीजिएगा और उसको भी आप चॉप करके शामिल कर दीजिएगा। अनियन, प्याज जाएँगे इसके अंदर चॉप किए हुए। तकरीबन मैंने एक जो है वो छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज था उसे चॉप करके शामिल कर दिया। 2 से 3 हरी मिर्ची इसके अंदर जाएँगी और उसको भी चॉप करके हमने शामिल कर देना है। ग्रीन चिली भी चली, साथ में कैबेज, बंद गोभी आपने ऐड करनी है थोड़ी-सी चॉप करके, वो भी इसके साथ ही वो इसके अंदर शामिल कर देना है। ये तमाम वेजिस जाएँगी इसके अंदर और इसके अलावा आपने इसके अंदर शामिल करनी है मिर्च। रेड चिली इस्तेमाल करेंगे, लाल वाली आपने हाफ़ टी स्पून आधा चाय का चम्मच, साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर चला गया, साथ में आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है सफ़ेद वाला ज़ीरा 1 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून। तो क्यूमन जो है वो आप रोस्टेड इस्तेमाल कीजिएगा। ये रोस्टेड कर लेंगे यानी उसको जो है तवे पर या पैन पर अच्छे से भून लीजिएगा तब इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ना तो पानी ऐड करना है, ना ही दूध ऐड करना है। सिंपली जितने 2 टेबलस्पून थे उसके हिसाब से ही मैंने बताया है जो 3 ब्रेड हैं उसमें आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। सो आपने इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था सारे मिक्सचर को और उसके बाद आप अभी देख सकते हैं ये बाइंड हो रहा है कुछ इस तरह से। जब इस तरह से आप देखेंगे अच्छे से बाइंड हो रहा है तो बस आपने इसको ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आई है और इसके बाद अब आप इसको एक जो काउंटर पे इस तरह से फैला देंगे। अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो रहा हो, आपने एक्स्ट्रा दही ऐड कर दी तो फिर आप ये करेंगे कि नीचे जो है थोड़ा-सा आप मैदा डस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है क्योंकि इसकी कटिंग करेंगे। सो आपने इस तरह से इसको सेट कर लेना है स्पैचुला से इसकी जो है शेप इस तरह से दे दीजिएगा और उसके बाद चाहें तो इसे किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं। मैं इसे फिंगर्स की शेप में इस तरह से लंबाई में कट कर रही हूँ और इस तरह से आप इसे कट कर सकते हैं। नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं, मैंने इसे स्पैचुला से भी कर लिया इसको। सो आप जो है इसे जो छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको इसे अच्छे से जो है इसको शेप दे देनी है और ये दे सकते हैं बिल्कुल फिंगर्स में ये रेडी है। बस अब आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं इसको जो है वो चाहें तो इसको इस स्टेज पर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। आने वाले रमज़ान के दिनों में आप इसे जो है वो फ्रीज़ करके रख लें, महीनों चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। वेजिस जो हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। उसके बाद जो है वो दही ये याद रखिएगा दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो खटास जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा आपका जो है ये जो फिंगर्स हैं जो आप जो कह सकते हैं जो आपने स्नैक्स रेडी किए हैं वो ख़राब हो जाएँगे। सो आप जो है वो इसके बाद क्या करना है, एक स्लरी बनाएँगे। आपने लेना है 2 टेबलस्पून मैदा और उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके आप जो है वो इसकी स्लरी बना लेंगे। पतली सी बनाएँगे, बिल्कुल गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ना पतली बिल्कुल और ना ही इतनी ज़्यादा गाढ़ी, बस इतना पानी जितना मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा था तो उसके अंदर इतना पानी ऐड किया, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आई है। देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है, इसके अंदर लम्स वगैरह ना हो, बस इस तरह से आपने अच्छे से फेंट लिया और इस तरह से अच्छे से फेंटने के बाद ये देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। बस इतना कि अच्छे से इस पे कोट हो जाए जो आपने अभी जो फिंगर्स रेडी हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से कोट करना है। इस मैदे वाली स्लरी में इस तरह से कोट कर लेंगे और उसके बाद आपने लेने हैं ब्रेड क्रम्स। अच्छा, मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इस पे अच्छे से कोटिंग करनी है आपने ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स लगाएँगे, अगर ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो फिर आप जो है वो इसकी जगह जो है आप ये कर सकते हैं, इस पे नाचोस लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे लगा सकते हैं, आप चिप्स वगैरह लगा सकते हैं, यानी उसकी कोटिंग कर सकते हैं। यानी थोड़ा-सा ट्विस्ट दे सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं अगर बनाना चाह रहे हों तो उसके लिए फिर थोड़ा-सा स्नैक्स में ट्विस्ट दे दीजिएगा। इस तरह से आप जो कोटिंग कर लीजिएगा अगर ब्रेड क्रम्स ना हो। लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि ब्रेड क्रम्स से ही इसकी कोटिंग कीजिएगा। उसके बाद आपने अच्छे से कोटिंग कर लेनी है इस तरह से ब्रेड क्रम्स से और ये रेडी हैं। अब आप जो है मैंने आपको बताया कि आप जो है उस तरह से रेडी करके सारे के सारे रख लेंगे और बैटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। बस इस तरह से मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, रमज़ान में बना के रख लेती हूँ उसे फ्रीज़र में और जब दिल चाहा अफ्तारी में इसको फ्राई कर लिया, गरम किया ऑयल और इसके अंदर इसको डाला, डीप फ्राई करेंगे इसके अंदर और दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प होने तक आप इसको जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता दोनों तरफ से, बस आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। वेट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ 5 मिनट लगे थे और दोनों तरफ से अच्छे से जैसे ही क्रिस्प हो गए बस
कलर कुछ इस तरह से डार्क कलर आया तो बस आपने दोनों तरफ से अच्छे से इसको कुक कर लेना है। जैसे ही अच्छा सा इस तरह से कलर आएगा दोनों तरफ से दे सकते हैं, अच्छे से कुक होने दीजिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे कुक करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे क्योंकि ये होगा कि ब्रेड क्रम्स जो आपने लगाए होंगे वो जल्दी से जल जाएंगे और फिर आपका सारे के सारे स्नैक्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से आप इसे निकाल लेंगे, किसी बटर पेपर पर टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपने इसे सर्व करना है। गरम गरम से ये स्नैक्स रेडी हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कितने बाहर से ये दे सकते हैं, किस तरह की इनकी लुक है कुछ इस तरह से बाहर से। और अभी अंदर से भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी ये किस तरह से अंदर से इनकी फीलिंग किस तरह की है। बाहर से ये देख सकते हैं एकदम क्रिस्प, और अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ ये देख सकते हैं। आप अब भी आपको तोड़ के दिखाऊंगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो यहाँ तक आ गया तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। रमज़ान से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज और सर्दियों से रिलेटेड लेकर आती रहूँगी, तो आपने एंजॉय करना है और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।